Good morning, dear students. I hope you all be fine. Today is the lecture number 4 for class 8. Subject is biology. Chapter number 1, Introduction to Biology, and the topic we are going to discuss is cellular organization. So, dear students, open your book, page number 16, and in the last lecture we have studied about the बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक जानदार किन चीज़ों से, किन स्ट्रक्चर्स से मिलके बनता है. तो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या था? एटम्स. ये एटम्स कंबाइन होके क्या बनाते हैं? दिस वन इज़ अ मॉलिक्यूल. ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं तो ये एक ऑर्गेनेली बनाते हैं. दिस वन इज़ माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है. इसके बाद क्या होता है? डिफरेंट ऑर्गेनेलीज जो होती हैं, जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, वो एक सेल बनाती हैं. जब टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल कंबाइन होते हैं, ये एक टिश्यू बनाते हैं. और ये टिश्यूज़ जब सिमिलर टिश्यूज़ कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन बनाते हैं. और ये ऑर्गन क्या बनाता है? ऑर्गन सिस्टम. यहाँ आप देखें क्या ऑर्गन सिस्टम है? ये स्केलेटल सिस्टम है ऑफ द एलिफेंट. जब ये डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स या जैसे रिस्पायरेटरी, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और ये स्केलेटन सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिज्म. ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है? एलिफेंट. और जब ये एलिफेंट्स कंबाइन होते हैं तो ये क्या, हम इसको कहते हैं, ये एक पॉपुलेशन बना लेते हैं. ठीक है. पॉपुलेशन जब कंबाइन होती है तो डिफरेंट कम्युनिटीज़ बनती हैं. और जब डिफरेंट कम्युनिटीज़ कंबाइन होती हैं तो ये होल इकोसिस्टम, मतलब ये हमारा जो वर्ल्ड है या इकोसिस्टम है, ये बनाते हैं, जो कि बायोस्फीयर हमारा वर्ल्ड है. ठीक है. ये सारे मिलके क्या बनाते हैं? आवर वर्ल्ड. Now coming towards our last topic of this chapter, that is cellular organization. Cellular organization में क्या होगा? अब जो सेल्स हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल है, वो किस तरह बना है? आइदर वो एक सेल से बना है, जैसे कि यूनिसेलुलर, वो सिर्फ एक सेल से उसकी बॉडी बनी हुई है, या फिर एक से ज़्यादा से बनी हुई है, या फिर डिफरेंट यूनिसेलुलर, एक सेल्स कंबाइन हुए हैं, उन्होंने एक कॉलोनी बनाई है और वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और इस तरह वो ग्रुप्स में रहते हैं. ठीक है. तो वन बाय वन करके पढ़ते हैं. फर्स्ट वन इज़ यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. अच्छा, यूनिसेलुलर कौन से होते हैं? जो जिनकी बॉडी सिर्फ एक सेल से बनी होती है और जो इसके सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि न्यूक्लियस है और राइबोसोम्स हैं. तो ये सारे जो हैं डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं सेल के लिए, सेल की बॉडी के लिए और इस ऑर्गेनिजम्स के लिए डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. वो कौन है? वही सेल परफॉर्म करता है. ठीक है. दे आर कैपेबल ऑफ कैरिंग वाइटल एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ. जितनी भी लाइफ के लिए, जैसे कि रिप्रोडक्शन है, रिस्पायरेशन है, एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, डाइजेशन, जो हम फूड लेते हैं वो खाना, रिस्पायरेट करना, ऑक्सीजन, टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड टेकिंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इस रिस्पायरेशन. और रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस भी करते हैं ये लोग. तो ठीक है. ये सारे जो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज एक सेल में प्रेजेंट है वो परफॉर्म करते हैं. These types of organisms can live independently. ये जो है अलग भी रह सकते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि 2-3 सेल्स मिल के रहें. ये सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं और ये एक सेल अलग रह सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं वो डिफरेंट फंक्शंस खुद ही परफॉर्म करती है जो लाइफ के लिए ज़रूरी है. यूनिसेलुलर के ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल्स में क्या आ जाता है? अमीबा, क्लेमाइडोमोनास एंड यूग्लिना. नेक्स्ट वन इज़ कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन. अब कॉलोनियल में क्या होता है? ये एक यूनिसेलुलर सेल की एक सेल से ही बने होती है इनकी बॉडी, लेकिन ये डिफरेंट सेल्स जो होते हैं एक कॉलोनी में एक साथ रहते हैं और डिफरेंट सेल्स डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. ठीक है. कोई सेल रिप्रोडक्शन के लिए काम करता है, कोई सेल मोबिलिटी यानी कि चलने फिरने में हेल्प करता है. तो इस तरह डिफरेंट सेल्स जो है उनकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं. तो ये क्या करते हैं? हंड्रेड्स ऑफ वुलवॉक्स जो होते हैं, वुलवॉक्स इसकी एग्जांपल है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की. तो हंड्रेड्स ऑफ वुलवॉक्स सेल कंबाइन होकर एक कॉलोनी बना लेते हैं और डिफरेंट स्मॉल कॉलोनीज़ मिलके एक बड़ी कॉलोनी बना लेते हैं. और क्या होता है कि ये डिफरेंट सेल्स डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं. यूनिसेलुलर में क्या था? एक ही सेल सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा था, लेकिन अब कॉलोनियल में क्या है कि जो डिफरेंट सेल्स हैं, अलग अलग सेल की अलग अलग ड्यूटीज़ हैं. ठीक है. अब आता है मल्टी सेलुलर
ऑर्गेनिजम्स। मल्टी मीन्स मैनी, जिनकी बॉडी जो है मैनी सेल्स से बनी हो, बहुत ज़्यादा सेल्स से। तो इसमें क्या होता है कि जो सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यूज, सेल्स जो हैं टिश्यूज़ बनाते हैं, और टिश्यूज़ क्या करते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। फिर ऑर्गन्स मेक अ ऑर्गन सिस्टम, डिफरेंट ऑर्गन्स कंबाइन टू मेक अ ऑर्गन सिस्टम। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं, जानवर हैं, हम इंसान हैं, हमारे जो सारे पौधे हैं, ये सारे क्या हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, और इनकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। द बॉडी ऑफ प्लांट इज मेड अप ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये किससे बनी हुई है, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव। वेजिटेटिव कौन से होते हैं, जो कि रिप्रोड्यूस नहीं करते, जो कि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, वाइल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो कि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। रूट्स, ब्रांचेस एंड लीव्स आर वेजिटेटिव ऑर्गन्स एंड फ्लावर्स आर, फ्लावर्स जो हैं वो किस में, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। एक प्लांट की रिप्रोडक्शन में क्या हेल्प करता है, फ्लावर्स हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल मस्टर्ड प्लांट हैज़ अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मस्टर्ड प्लांट, मस्टर्ड किसको कहते हैं, सरसों को कहते हैं मस्टर्ड। ठीक है, मस्टर्ड प्लांट क्या है, उसकी भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मल्टी सेलुलर। ठीक है, सिमिलरली द बॉडी ऑफ एनिमल इज मेड अप ऑफ ऑर्गन सिस्टम। अब एक एनिमल की भी जो बॉडी है वो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स लाइक डाइजेस्टिव, रिस्पायरेटरी, ब्लड सर्कुलेटरी, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से मिलकर बनती है। तो ये जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, एक कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज़ फ्रॉग। Thank you, that was all for today's lecture. You have to revise your lecture at home. Thank